एवरीबॉडी, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीइंग एजुकेशन पर। आज हमारी पहली वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी पर रहेगी, जिसमें हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्रस्तावना क्या है, इसका विचार या रूपरेखा कहाँ से ली गई, इसके मुख्य शब्द एवं क्या यह संविधान का भाग है या नहीं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, संविधान की प्रस्तावना। अब हम समझते हैं कि प्रस्तावना क्या है। सरल शब्दों में प्रस्तावना संविधान का परिचय या संविधान का सार हम इसको कह सकते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। सर्वप्रथम 13 दिसंबर 1946 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकृति दी और इसी को आगे उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना कहा गया और इसी का प्रस्तावना का दूसरा नाम उद्देशिका है। सबसे पहले प्रस्तावना अमेरिकी संविधान का भाग थी और सबसे पहला और छोटा लिखित संविधान अमेरिका का ही था और हमें प्रस्तावना की प्रेरणा भी या विचार भी अमेरिका से ही मिला और इसकी रूपरेखा और भाषा शैली जो हमने वो ऑस्ट्रेलिया से ली। यानी सरल शब्दों में कहे तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना होनी चाहिए, ये विचार हमें अमेरिकी संविधान को देखकर हमारे मन में आया और इसकी रूपरेखा या भाषा शैली यानी इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। और प्रस्तावना के बारे में N.A. पालिकीवाला ने कहा था कि इसे संविधान का परिचय पत्र कहा जा सकता है। अतः 26 नवंबर 1949 को इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। प्रस्तावना के बारे में बेसिक क्या है, कब अपनाया और कहाँ से ली जाने के बाद अब हम पढ़ते हैं कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। इसमें कई महत्वपूर्ण मामले शामिल हैं जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम बेरुवारी संघ मामला जो 1960 में आया। इसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें कोई संविधान संशोधन नहीं हो सकता। फिर आगे केशवानंद भारती मामला जो 1973 में आया। इसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, परंतु इसके मूल ढांचे या इसकी मूल विशेषता या इसके प्रमुख शब्दों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। इसी के चलते अगला मामला गोलकनाथ बनाम पंजाब, जिसमें प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया और LIC ऑफ इंडिया मामले में प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा कहा गया। अब यह सवाल उठता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन की संभावना है। अनुच्छेद 368 के तहत हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, परंतु इसकी मूल विशेषताओं में बदलाव नहीं कर सकते। हालांकि 1976 में 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया जो थे समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। जो और 42वां संविधान संशोधन सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया, जो PM इंदिरा गांधी ने किया था। प्रस्तावना के प्रमुख शब्द, सर्वप्रथम हम इसमें संप्रभुता के बारे में पढ़ेंगे। संप्रभुता का अर्थ है कि भारत न तो किसी देश पर
निर्भर है और न ही किसी देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। साधारणतः शब्दों में आंतरिक एवं बाह्य या दूसरी कोई भी शक्ति भारत को नियंत्रित नहीं करती। यानी भारत एक संपूर्ण स्वतंत्र प्रभुत्व राज्य है। अगला समाजवादी। समाजवादी शब्द रूस की क्रांति से प्रभावित है और हमने समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारी प्रस्तावना में शामिल किया था। हमारा लोकतंत्र समाजवाद है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानताओं को समाप्त करना है और भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिलाजुला रूप है। अब हम पढ़ते हैं अगला गणतंत्र। प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। और प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है जो 5 वर्ष के लिए। गणतंत्र के अर्थ में 2 बातें शामिल होती हैं, जिसमें राजनीतिक संप्रभुता लोगों के हाथ में और किसी भी विशेषाधिकारी प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। यानी इसमें राजनीतिक संप्रभुता लोगों के हाथ में होती है और किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होती है। यानी किसी भी वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते। अगला अपना पॉइंट होगा धर्मनिरपेक्ष, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। और हमारे देश के सभी धर्म समान है। हमारे देश का कोई धर्म नहीं है और उन्हें सरकार का समान समर्थन है। यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक सभी धर्मों को मानने यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। लोकतंत्र के 2 प्रकार हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे ग्राम सभा का चुनाव। और अप्रत्यक्ष जिसमें लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के हाथ में शक्तियां होती है, इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के आगे 2 प्रकार होते हैं, जैसे पहला संसदीय, जिसमें विधायिका के प्रति कार्यकारी हमारे यहाँ ये लोकतंत्र। दूसरा राष्ट्रपति के अधीन लोकतंत्र में स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व गई है। एक नागरिक भाईचारे की भावना को प्रकट करती है। यानी इसमें बंधुत्व में भाईचारे की भावना को शामिल किया गया है। बंधुत्व के मुख्य आयाम जैसे व्यक्ति का सम्मान, देश की एकता और अखंडता, जिसमें अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। और मौलिक अधिकारों, नीति निर्देश तत्वों में भी बंधुत्व की भावना प्रकट होती है।